Good morning, students. In this video, we are going to look at elements of sentence. Before moving ahead, let us revise a few basic things. We have done parts of speech and they are 8 in number: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. And we have done sentence. What is a sentence? When we speak or write, we use words, and generally we use these words in groups. तो इन ग्रुप्स को a group of words which makes complete sense is called a sentence. For example, my brother who is a doctor lives in London. ये एक group of words है और ये complete meaning दे रहा है कि मेरा भाई जो कि एक डॉक्टर है लंदन में रहता है. Sentences are of four kinds. Those which make statements or assertions are called declarative or assertive sentence. For example, little boy sat in a corner. ये simple statement होती है, simple assertion होती है. Second type is interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. For example, where do you live? Third is a sentence that expresses a command or an entreaty, a request, etc. उसे बोलते हैं imperative sentence. For example, sit down, have mercy upon us, keep quiet. इस तरह के sentence imperative sentences होते हैं. And then a sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. इसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लगाते हैं. सी द लास्ट सेंटेंस, हाउ ब्यूटिफुल द पेंटिंग इज. कितनी खूबसूरत पेंटिंग है. सो दीज आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस. फर्दर हम सेंटेंस को जब बनाते हैं तो व्हेन वी मेक ए सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग. दो चीजें हम करते हैं. फर्स्ट इज वी नेम सम पर्सन और थिंग, कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं. सेकेंड थिंग, वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. पहले तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं और दूसरी चीज हम सेंटेंस में क्या करते हैं, उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ उसके बारे में कहते हैं. तो इन दोनों चीजों को हम बोलते हैं. फर्स्ट इज वी नेम सम पर्सन और थिंग, उसे तो हम बोलते हैं सब्जेक्ट. वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. और उसके बारे में जो कुछ भी कहते हैं हम, whatever we say about that person or thing, या इस सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी कुछ कहते हैं वो उस सेंटेंस में प्रेडिकेट होता है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. यहाँ एक सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये कंप्लीट, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स and it is conveying complete meaning. The sun rises in the east. यहाँ पर हमने ये subject and predicate की तरह से बात करें, means if we divide this sentence into two parts, तब हम देखेंगे कि पहले हमने किसी person या thing का name लिया. यहाँ पे ये क्या चीज़ है, the sun. हमने sun को लिया, फिर हमने इस sun के बारे में कुछ बात कही, that sun rises in the east. तो जो भी नेम होगा, द नेम ऑफ सम पर्सन और थिंग जिसके बारे में बात की जाएगी वो सब्जेक्ट होगा, और जो भी उसके बारे में हम कहेंगे वो जो एंटायर पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, वो उस सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा. तो इस सेंटेंस में द सन सब्जेक्ट है, राइजेस इन द ईस्ट ये पूरा का पूरा हिस्सा सब्जेक्ट के बाद में जो जितना भी रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस में वो उस सेंटेंस का प्रेडिकेट है. नेक्स्ट सेंटेंस इज महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट किंग. यहाँ एक व्यक्ति का नाम लिया गया है, महाराणा प्रताप. देन वी आर सेइंग समथिंग अबाउट महाराणा प्रताप. तो जो नाम लिया है दैट इज महाराणा प्रताप इन दिस सेंटेंस, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एंड whatever we say about this subject is the predicate of this sentence. ये जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा प्रेडिकेट है. और प्रेडिकेट में जो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रेडिकेट एक वर्ड का भी हो सकता है एंड इट कैन बी मोर देन वन वर्ड्स. यहाँ इस सेंटेंस में हम देखेंगे
कि महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट किंग। जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वर्ब। वर्ब के बिना हम सेंटेंस को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वर्ब प्रेडिकेट का, या वैसे तो पूरे सेंटेंस का ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और प्रेडिकेट का भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वर्ब ही होता है। इन दिस सेंटेंस ऑल्सो राइजेज वर्ब है, ये प्रेडिकेट का एक हिस्सा है। ओके, let us come to today's topic, elements of sentence. The elements of a sentence are the various units that come together to form the structure of a sentence. किसी भी सेंटेंस में जब हम देखते हैं तो we find that there are maximum 5 elements. S V O C A. S for subject, V for verb, O for object, C for complement, A for adverbial. किसी सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के आधार पर जब एनालाइज करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि विच वर्ड इज सब्जेक्ट, विच वर्ड और वर्ड्स आर सब्जेक्ट, कौन सा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा एडवर्बियल है। ज़रूरी नहीं कि पांचों के पांचों एलिमेंट्स किसी एक सेंटेंस में प्रेजेंट हो। ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब करके भी सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के साथ में भी सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट के साथ में भी सेंटेंस बनता है, एंड इन पांचों को मिलाकर भी सेंटेंस बनता है। सो इन दिस वीडियो वी लर्न हाउ टू analyze a sentence on the basis of these 5 elements: subject, verb, object, complement and adverbial. Sometimes we find SPOCA instead of SVOCA. तो इसमें P क्या होता है, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। SP, P से यहाँ पे मतलब है प्रेडिकेटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि सेंटेंस में जो सेंटेंस को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेम एंड वी से समथिंग अबाउट द पर्सन, तो एक सब्जेक्ट होता है एंड जो भी हम कहते हैं वो प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट में हमने किया, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो वर्ब होता है और इसे प्रेडिकेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मीन्स वर्ब प्रेडिकेट वाले पार्ट में जो वर्ब है उसे प्रेडिकेटर भी कहते हैं, प्रेडिकेटर। तो इसलिए कई बार हम वी की जगह पी भी एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में देखते हैं, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। पी से यहाँ पे मतलब है प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, और वो होता है वर्ब। सो पी एंड वी ये दोनों एक ही चीज है। These are the elements of sentence. Let us now try to analyze a sentence on the basis of these 5 elements of sentence. The second element of a sentence is verb. We have done in detail verb recently. Verb वो word होता है जो या तो एक्शन बताता है या स्थिति या अवस्था बताता है, किसी वो वर्ड जिसमें किसी कार्य का करना या फिर होना पाया जाए। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ब का मतलब सिर्फ एक ही वर्ड ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी मोर देन वन वर्ड्स। एंड वर्ब के बारे में हमने मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स पढ़े थे, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े थे एंड लिंकिंग वर्ब्स भी पढ़े थे। ये सारे के सारे वर्ब्स की कैटेगरी में वर्ड्स रहते हैं। तो हमें सेंटेंस में वी हैव टू फाइंड आउट कि विच वर्ड और विच वर्ड्स आर डिनोटिंग एक्शन और स्टेट ऑफ पर्सन और थिंग। फर्स्ट सेंटेंस में राम इज गोइंग टू होम, यहाँ पर एक्शन हो रहा है गो, गोइंग का, और इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो कंप्लीट ये दोनों के दोनों वर्ड्स, इसे हम कहेंगे वर्ब ऑफ ए सेंटेंस।
और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जिसका नेम लेंगे या जिसके बारे में कुछ कहेंगे या जो एक्शन परफॉर्म करेगा दैट वुड बी सब्जेक्ट. सो राम इज गोइंग टू होम. इज गोइंग वर्ब है. यहाँ जो गोइंग है ये एक मेन एक्शन वर्ब है. जो एक्शन राम ने परफॉर्म किया है उसका जिक्र यहाँ हो रहा है. सो इज गोइंग वर्ब है, मेन एक्शन वर्ब. सेकेंड सेंटेंस में अजय इज अ डॉक्टर. यहाँ पर स्टेट बताई है, अवस्था. हु इज अजय? अजय इज अ डॉक्टर. तो इज यहाँ पर वर्ब है. देन ये क्योंकि देखो डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. हमने प्रीवियस जो लिंकिंग वर्ब्स का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने किया था कि लिंकिंग वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव से या फिर नाउन या प्रोनाउन से लिंक करती है. हु इज अजय? अजय इज ए डॉक्टर. ये दोनों एक ही व्यक्ति को डिनोट करते हैं. सो डॉक्टर इज कॉम्प्लीमेंट. और कॉम्प्लीमेंट और नाउन या सब्जेक्ट को लिंक करने का, सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से लिंक करने का काम जो है वो लिंकिंग वर्ब करती है. तो इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है. लेकिन हमें सिर्फ वर्ब भी लिखेंगे क्योंकि SVOCA के पैटर्न पे ही हमें एनालाइज करना है. तो हम ओनली वर्ब भी लिखते हैं तो भी हमारा जो एनालिसिस है वो क्लियर होता है, कंप्लीट होता है. द ओनली थिंग इज कि उसके बाद के जो पार्ट्स हैं वो क्या चीज होते हैं, वो हमें पता चलता है कि ये वर्ब किस टाइप की है, कौन सी है. एनीवेज अभी हम कर रहे हैं वर्ब. सो इज यहाँ पर वर्ब है. इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी प्ले हियर. एक्शन कौन सा हो रहा है? प्ले का. तो प्ले यहाँ वर्ब है. दिस इज एक्शन वर्ब, मेन वर्ब. नेक्स्ट इज आई हैव अ बुक. जो वर्ब है वो पोजेशन भी दिखाता है. मेरे पास बुक है. तो हैव भी यहाँ पर वर्ब है. Means in a sentence the word which denotes an action or state or possession is verb. उसे हम verb कहेंगे. So we have done subject and verb as the elements of sentence.